नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। ओपेक प्लस के उत्पादन घटाने और अमेरिका में दरें बढ़ने से पहले कच्चे तेल में उछाल। एमसीएक्स पर 7400 के करीब पहुंचे भाव। ब्रेंट भी $96 को कर रहा है होल्ड। WTI $89 के करीब। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से पहले एमसीएक्स पर 50,700 के पार निकले सोने के भाव। कॉमेक्स पर भी सोना $1650 के ऊपर। डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में कमजोरी से चढ़े भाव। और एमसीएक्स पर 30,800 के करीब पहुंचे कॉटन के भाव। 2 दिनों में 7% से ज्यादा की बढ़त। सप्लाई चिंताओं और निचले स्तरों में आती खरीदारी से कीमतों में उछाल। एनसीडीएक्स पर गुआर, गम और सीड में जबरदस्त उछाल। 4% की तेजी के साथ 9400 के ऊपर निकले गम के भाव, तो सीड में भी 3% की तेजी। कच्चे तेल में तेजी से कीमतों को सपोर्ट। बात यहां पर चांदी की करेंगे क्योंकि यहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली है। अगर आप सोने और चांदी दोनों के बीच की आउट परफॉर्मेंस देखें तो वो क्लियरली चांदी की तरफ से आती हुई नजर आई है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो चांदी के भावों में 2% का इजाफा है और पिछले 2 महीनों में करीबन 14% की बढ़त अब तक आपको चांदी अपने लोअर लेवल से दे चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एमसीएक्स पर सिल्वर और सिल्वर मिनी ऑप्शंस में रिकॉर्ड उछाल भी देखने को मिला है। वॉल्यूम्स अच्छी खासी हैं और सिल्वर ऑप्शन का टर्नओवर 908 करोड़ तो मिनी का टर्नओवर 121 करोड़ तक पहुंच गया है। क्या है इसके कारण, आगे कैसी रह सकती है चाल, अगर आप कारोबार करना चाहें तो क्या कुछ आपको वॉच करना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एमसीएक्स के हेड ऑफ बुलियन शिवांशु मेहता और ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चनानी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो शिवांशु आपको बधाई, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं काफी एनकरेजिंग है। हमने ऑलरेडी एनर्जी में अच्छी खासी ऑप्शंस की वॉल्यूम आते हुए देखी, सोने में भी हाल रही रहा, चांदी में के भी नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं। यहाँ पर किस तरह का पार्टिसिपेशन और किस तरह से आप इसको ऑनगोइंग देते हैं यहाँ से? जी हाँ मनीषा, थैंक यू। देखिए, एज एन एक्सचेंज हमारा ये पर्पस रहता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के लिए अवेलेबल रहें और सूनर और लेटर दे स्टार्ट कमिंग ऑफ एज, ऐसा देखा गया है। तो सिमिलरली सिल्वर में बिकॉज एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, एक रिटेल पार्टिसिपेशन भी रहती है और अक्सर वोलेटाइल एनवायरनमेंट रहती है, तो ऑप्शंस का इसके अंदर बहुत अहमियत इसके अंदर है इस कमोडिटी में। और अक्सर हमने देखा है जैसे 2 साल पहले जब डिस्पैरिटीज बहुत बढ़ जाती हैं कई बार मार्केट में, तो एक्सचेंज एमसीएक्स के माध्यम से प्राइस की जो सेलियंस है मार्केट, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसकी वजह से डिलीवरी भी हमने देखी थी। सितंबर 2020 में ऑल टाइम हाई हुई थी। तो कहने का मतलब है इंडस्ट्री की सर्विस में रहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपने सही कहा, सिल्वर मिनी और सिल्वर ऑप्शंस 30 केजी दोनों ने अपना 1 नवंबर को ऑल टाइम हाईज हिट किए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टर्नओवर एंड वॉल्यूम। तो मैं समझता हूँ आगे चलते हुए ये प्रोडक्ट्स एक मैच्योरिटी की तरफ, जैसे कि हमारा बड़ा गोल्ड 1 केजी ऑप्शन है, ये प्रोडक्ट्स भी उसी डायरेक्शन में अग्रसर हैं और इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन तो डेफिनेटली बढ़ती जा रही है इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। शिवांशु, काफी सारा फीडबैक हमें ट्विटर पे आता है, कॉलर्स फोन करके भी इन्वेस्टर्स बात करते हैं। एक जो आस्क रही है बाजार की तरफ से, रिटेल निवेशक की तरफ से भी, कि मंथली वीकली ऑप्शंस भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएं। इन सवालों के जवाब आप कैसे देते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट हमारे प्लान्स में है कि जैसे कि आपने देखा कि गोल्ड 1 केजी जो है उसके अंदर बाय मंथली ऑप्शंस हैं, तो हमने रिसेंटली गोल्ड मिनी 100 ग्राम का ऑप्शन जो कि एक मंथली ऑप्शन है उसे लॉन्च किया रिसेंटली। उसने भी अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है 400 करोड़ के ऊपर। तो छोटी एक्सपायरीज की जो बात है वेल टेकन है और इनफैक्ट अभी आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आप गोल्ड बड़े वाले ऑप्शन के अंदर भी हम शायद मंथली एक्सपायरी को लेकर आएंगे और ऐसी सोच हम आगे चल के अगर
प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी का भी यही रुख रहता है, तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी सोचा जा सकता है ऐसा करना। इनोवेशन डेफिनेटली इज वेल एक्सेप्टेड एज a formula for furthering the service to the industry. Yes. जी हाँ, एब्सोल्युटली। और क्योंकि बाजार ने इसे, मार्केट ने इसे अपनाया है और एक फीडबैक यहाँ पर है, तो क्लियरली जैसे कहा गया है कि एमसीएक्स इसको रिएक्ट भी कर रहा है। रनिशा, आपसे भी जानना चाहेंगे, जहाँ तक चांदी की बात है, हम जानते हैं कि इस साल रिकॉर्ड इंपोर्ट चांदी का इंडियन मार्केट्स में हुआ है। 10,000 टन तक की बात यहाँ पर की जा रही है। और फिजिकल तो एक तरफ है, लेकिन जैसे शिवांशु कह रहे थे कि ऑप्शंस में यहाँ पर अब कारोबार है। डिजिटल चांदी, ETF सिल्वर, ई सिल्वर का भी यहाँ पर काफी हद तक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन एंड अडॉप्शन हमने आते हुए देखी है। कैसे देखती हैं आप ये नंबर्स? जी मनीषा, इस साल हमने देखा है कि सिल्वर में जो फिजिकल डिमांड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, रिकॉर्ड लेवल्स पर है। आप सिल्वर की इन्वेंट्रीज देखिए, अगर एक्सचेंज लेवल पर, कॉमेक्स पर, वो काफी गिर रही है लगातार पिछले 2 सालों से, एंड ये काफी लो लेवल्स पे आ चुकी है। इंटरनेशनली ये बात हुई, अगर हम डोमेस्टिकली देखें तो भी काफी स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिमांड है। यहाँ पर एमसीएक्स पे भी आपने जैसे बताया, शिवांशु ने बताया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। हम सिल्वर ईटीएफ्स में अच्छी डिमांड देख रहे हैं, डिजिटल सिल्वर में अच्छी डिमांड देख रहे हैं। तो जो ये लेवल्स है 55,000 to 60,000 बहुत ही कंफर्टेबल है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड जिस तरह से नेक्स्ट ईयर का आउटलुक गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बुलिश माना जा रहा है, आफ्टर जो जिस तरह से फेड का स्टांस रहा है इस बार, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही टाइट रही है। हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट्स थोड़े थम जाए, 5% के आसपास रुक जाए, एंड वहां से वो एक जो पीरियड होगा वो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहेगा। एंड जिस तरह से सिल्वर का बीटा गोल्ड से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स रहता है, तो सिल्वर बुल रन में बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म करती है गोल्ड को। तो ये एक्सपेक्टेशन है जो रिटेल इन्वेस्टर्स की है, इसलिए सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर चांदी में काफी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, 75-80,000 तक भी प्राइसेस जा सकती है। तो ये बहुत कंफर्टेबल लेवल्स है, 55,000 to 60,000। यहाँ पे आप काफी एक्यूमुलेशन देख रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का। सो दैट्स व्हाई आई थिंक हर तरह से अच्छी डिमांड है, एंड 1-2 महीने के लैकलस्टर मूवमेंट के बाद नेक्स्ट ईयर काफी अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं हम सिल्वर में। एब्सोल्युटली। सिल्वर के अगर शॉर्ट्स की बात की जाए तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़े थे। अगस्त के महीने में 2 साल के लोज पर थे सिल्वर लॉन्ग्स यहाँ पर, यानी कि इतने ज़्यादा लोग शॉर्ट थे यहाँ पर चांदी में। और जिस तरह की एक रेंज हमने चांदी में इस साल में आते हुए देखी है, $17 का लो, नीचे में ऊपर में $24-25 का हाई भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, तो एक बहुत बड़ी रेंज है। एंड क्लियरली आप कहेंगे शिवांशु कि लोगों ने इस चीज़ को, इस वॉलेटिलिटी को आके यहाँ पर एक्सचेंज पे हेज किया है? जी हाँ, कहना सही रहेगा, बिकॉज एक्सचेंज ऑप्शंस के अलावा जो फ्यूचर है वो एक बहुत डायनामिक इंस्ट्रूमेंट रहता है, जिसमें कि जैसा रनीशा वो सेइंग के इंपोर्ट का आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो इंपोर्ट का एमसीएक्स के बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एक डायरेक्ट लिंक रहता है कि जैसे वहां प्राइस फिक्स होता है बैंक के साथ, इमीडिएटली जो एमसीएक्स के अंदर हेज पोजीशंस ले ली जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर ड्यूटी कंपोनेंट भी हेज होता है, ना सिर्फ सिल्वर प्राइसेस, ना सिर्फ करेंसी। तो यस, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर इंपोर्ट बढ़ा है और डोमेस्टिक रिफाइनर्स की प्रोडक्शन भी सिल्वर में है, तो सब कुछ का जो तालमेल है ये फ्यूचर्स के अंदर और ऑप्शंस के अंदर देखने को तो मिलता है। एंड क्योंकि हम ऑप्शंस में इतना अच्छा पार्टिसिपेशन आता हुआ देख रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट्स कैसे देखते हैं शिवांशु? क्या फ्यूचर्स और ऑप्शंस के पार्टिसिपेंट्स अलग अलग हैं, या वो बाजार को देख रहे हैं और दोनों ही प्रोडक्ट्स का यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक इसमें हिस्टोरिकली तो फ्यूचर्स की प्रेजेंस रही है। जितना भी बुलियन ट्रेड है इंडिया में, वो एमसीएक्स में फ्यूचर्स को यूज करता रहा है, एज मेंबर्स भी, एज क्लाइंट्स भी। मगर ऑप्शंस के आने के बाद ये जरूर देखा गया है कि कुछ डायनामिकली कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कॉल राइटिंग में भी इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, उससे मार्केट में लिक्विडिटी और ऐड होती है। बाकी चौतरफा इसलिए रहता है कि एल्गो जो है और जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं वो भी अपनी स्ट्रेटजीज दोनों लेग्स में रखते हैं, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। जैसा हम समझते हैं कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस वगैरह, इस तरह के थीम्स रहते हैं। तो दोनों को एक अच्छा हेज एक साथ अगर यूज किया जाए तो आइडियल रहता है कि जैसे अगर कोई इन्वेंट्री को हेज करना चाहे तो पुट ऑप्शंस के जरिए कर सकता है, और अपसाइड में वो पार्टिसिपेटिव रह सकता है, भागीदारी उसकी रह सकती है प्रॉफिट में। तो आई थिंक धीरे धीरे अवेयरनेस इन चीजों की और बढ़ रही है। हमारा ये पूरा पर्पस रहता है इसे बढ़ाना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए वो हम कर रहे हैं। और न सिर्फ हेजर्स बल्कि रिटेल क्लाइंट्स भी इन दोनों का इस्तेमाल करने में सक्षम है।
ऑफ कोर्स नंबर्स यहाँ पर काफी अच्छे हैं जब हम ऑप्शंस के नंबर्स देखते हैं यहाँ पर, लेकिन किस तरह की ग्रोथ रही है ये मंथ ऑन क्वार्टर के बेसिस पे? ग्रोथ के आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप वाईटीडी बेसिस पे देखेंगे तो गोल्ड की ऑप्शंस 1050 करोड़ के करीब एडीटी है, जो 646 था पिछले साल। और सिल्वर ऑप्शंस का जो एडीटी है वो 228 करोड़ है, 131 करोड़ था पिछले साल। और ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। 77 टन सिल्वर ऑप्शन में इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट, जो कि पहले 45 था ईयर टू डेट बेसिस पे। और अगर केवल सितंबर का आंकड़ा देखा जाए तो गोल्ड ऑप्शन 1700 करोड़ उसने दर्ज किया है। अक्टूबर नवंबर भी हायर साइड पे ही है। तो और रिसेंटली गोल्ड ऑप्शन ने अपना ऑल टाइम हाई टर्नओवर भी हिट किया था 4400 करोड़ के ऊपर मई के महीने में। तो आंकड़े तो मेरा ख्याल है बनते रहेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो ब्रॉड बेस्ड रहे और इंडस्ट्री की बुलियन वैल्यू चेन की पार्टिसिपेशन और बढ़ती हुई हम देखना चाहते हैं, और उस पे हमारा पूरा फोकस रहता है। एब्सोल्युटली। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक भी हैं। प्रीतम, आपसे पहले जानना चाहेंगे, नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं। सोना चांदी यूएस फेड की मीटिंग से पहले हमने चढ़ते हुए देखे भी हैं, और फ्यूचर्स के साथ साथ जैसे शिवांशु हमें बता रहे हैं, ऑप्शंस में यहाँ पर जो भागीदारी है वो काफी स्ट्रांगली बढ़ती हुई नजर आई है। आप कैसे देखते हैं ये बाजार? ये बाजार आई थिंक ये तो स्टार्ट है ऑप्शंस के एक्टिविटी पे। जैसे शिवांशु ने बोला था, जो इवॉल्व ट्रेडर्स होते हैं, दैट मींस जो सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स होते हैं, वो ऑप्शंस में आपको देखेंगे उनकी एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। या एल्गो हो या डायरेक्शनल भी हो, दोनों तरफ से वो लोग स्ट्रेटेजी बिठा के खेलते रहते हैं। बट रिटेल की तरफ से भी जहां पे भी हम लोग को लगता है कि रिस्क थोड़ा अवर्स करके चलना चाहिए, वहां पे भी ऑप्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इफेक्टिव रहता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों रहेंगे। गोल्ड सिल्वर में मेरे को लगता है वाइब्रेंसी इस साल हमको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली। गोइंग फॉरवर्ड हमको और वाइब्रेंसी मिलेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये फेड का जो इन्वॉल्वमेंट इंटरेस्ट रेट को लेकर वो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट एंड वॉलेटिलिटी को मेंटेन रखेगी फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आल्सो। एंड लाइक हमने देखा भी है, एवरी टाइम एक रेट साइकिल होता है, उसके बाद जनरली बुलियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव पीरियड रहता है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, एंड आई थिंक आगे चलते हमें थोड़ा ना कहीं पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में, बोथ इन टर्म्स प्राइस एंड पार्टिसिपेशन। बीरेन जी, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी आज यहाँ पर बनानी हो सोने चांदी में, तो कहाँ बनाएंगे? फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, फिजिकल मार्केट्स में? मैं फ्यूचर्स में गोल्ड में बाइंग प्रेफर करूंगा। फेड की मीटिंग है तो कुछ तो हम फायरवर्क्स देखेंगे यहाँ। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय देंगे या ऑप्शंस में? मैं फ्यूचर्स में बाई साइड में प्रेफर करूंगा 3-4 दिन। ऑलराइट, तो ये तो सोने चांदी की बात हुई। रनिशा, जाते जाते आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर चांदी का व्यू तो दिया, सोने में आपको क्या लगता है, किस तरह की बाइंग और किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं? जिस तरह से मैंने कहा कि आज फेड की मीटिंग में 75 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है, इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। नेक्स्ट मीटिंग जो दिसंबर है उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स या 75 बेसिस पॉइंट्स, दोनों में 50-50% चांसेस है। सो मुझे लगता है जो टॉप रेट रहेगा यूएस फेड का वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास रहेगा। वो जनवरी तक हम या फेब तक देख सकते हैं। मुझे लगता है इस 1-2 महीने में गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस रेंज बाउंड रहेगी, जो अभी रेंज है वही रेंज में ट्रेड होगा। बट उसके बाद फेब मार्च के बाद हम देख सकते हैं बहुत अच्छा उछाल आ सकता है। सो लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पे पॉजिटिव है। एटलीस्ट यहाँ से मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में 8-10% जितने रिटर्न्स देख रही हूँ गोल्ड एंड सिल्वर में। ऑलराइट, यानी कि ट्रेड करना यहाँ पर काफ़ी फायदे का सौदा रह सकता है, और अब तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं यहाँ पर कारोबार करने के लिए, तो चाहे वो सोना या चांदी हो, आपको इस डिस्कशन में बताया ही गया है। रनिशा, शिवांशु, बहुत शुक्रिया डिस्कशन में भाग लेने के लिए। एंड ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे और बेहतर पार्टिसिपेशन और प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स के टॉप ट्रेड्स लेंगे, साथ ही जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। दर्शकों को जोड़ने का समय भी है, और सबसे पहले राजस्थान से सुरेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार सुरेश जी, क्या है आपका सवाल? हाँ मैम, मेरा सवाल क्रूड ऑयल पे जी, सेल कर रखा 7 to 1 7 पे। ऑलराइट,
क्रूड ऑयल में बिकवाली करी है 7217 के लेवल से और वहां से ऑफकोर्स हमने कुछ हाल आता हुआ देखा है। प्रीतम, क्या राय देंगे आप? 7200 के आसपास की बिकवाली है और उसके बाद लेवल्स में अच्छी खासी बढ़त कि आपको ये सेल पोजीशन मेंटेन करके रखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक 90 लेवल $90 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है एंड कहीं ना और इन्वेंट्री भी कल एक आ चुका है कि $6 मिलियन बैरल्स का ड्रॉ हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि कुछ और न्यूज अभी बाकी है। आज यदि फेड रेट हाइक करता है और अपना जो थोड़ा नेगेटिव स्टैंस है या एग्रेसिव स्टैंस मेंटेन करके रखता है, मार्केट उसको इतना पॉजिटिवली नहीं लेगा और रिसेशनरी फियर बढ़ेगा और उस चक्कर में कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हमको क्रूड के गिरते हुए दामों में दिख सकते हैं। तो मेरा अंदाजन है कि कहीं आप ये शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करके रखें, वो प्राइस आए ना आए पर आपको लोअर प्राइसेस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, यानी कि गिरावट की एक्सपेक्टेशन है सुरेश जी, तो आप अपने ये जो सेल है ये होल्ड करिए। आपको यहाँ से अपना मुनाफा, अपना जो लॉस है वो तो डेफिनेटली कट होता हुआ दिखेगा ही। आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेते हैं जो कि नरेश जी ने जयपुर से लिखा है। ये किसान हैं, एक 150 बोरी इनके पास कैस्टर पड़ा हुआ है, जानना चाहते हैं कि आगे जाके भाव कैसे रह सकते हैं। बीरेन जी, क्या राय है? ये साल की फसल काफी अच्छी लग रही है। टॉप आउट हो गया है मार्केट, तो निकाल देना चाहिए। आगे थोड़ी डाउनसाइड बढ़नी चाहिए। जो ये करंट 72-7300 के लेवल्स हैं बीरेन जी, कितनी गिरावट आपको लगती है यहाँ से? 6500 तक, यानी जो लूज केस हम जो देखते हैं वो 1150-1200 यानी 6200 के आसपास एनसीडीएक्स के हिसाब से हम अगले 4-5 वीक में देख सकते हैं। ऑलराइट, तो कैस्टर में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। अगर आपके पास माल है तो फिलहाल निकाल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पंजाब बरनाला से हमारे साथ अरविंद कुमार जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार अरविंद जी, आपका सवाल क्या है? अरविंद जी, आपका सवाल क्या है? सर, मैंने सिल्वर खरीदा हूँ सर जी। ये दिसंबर का है सर, ये एक लॉट है सर मेरे पास जी। और सर ये 59,000 ये मैंने 800 पर हमने खरीदे हैं इसको। तो सर अभी क्या करें सर? आपने खरीदा हुआ है 59,800 के आसपास? हाँ सर। ओके प्रीतम, ऑफ कोर्स उन लेवल्स के आसपास है, वो लेवल्स हमने आते हुए देखे भी थे। फिलहाल हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार, लेकिन क्या ये अपनी पोजीशंस, इनका दिसंबर की चांदी है, होल्ड करें? अरविंद जी, बिल्कुल होल्ड करके चलिए। मुझे तो लगता है कि आपको नॉट ओनली लॉस रिकवर होगा, कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे प्रॉफिट बनने के भी आसार हैं। तो आप प्लीज मेंटेन करके चलिए, बट ये ध्यान रखिए कि देखिए बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस लगा के भी चलिए। मेरे हिसाब से आप 58,500 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए और उसके साथ फिर लॉन्ग होल्ड करते हैं। ओके, होल्ड करिए पोजीशंस। यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन बाजार में फिलहाल है। एक मैसेज पढ़ लेते हैं राजवर्धन जी का, महाराष्ट्र से, जानना चाहते हैं इनके पास पाम तेल पड़ा हुआ है, क्या लगता है भाव आगे जाके कैसे रह सकते हैं? बीरेन जी, अभी इसमें रिकवरी है, ड्यूटी के हिसाब से भी थोड़ा फेवरेबल डेवलपमेंट है और ग्लोबल सॉवरेन ऑयल भी मजबूत है। मेरे हिसाब से फ्यूचर्स कारोबार वापस शुरू होगा, उसकी भी काफी स्ट्रॉन्ग र्यूमर है। अभी होल्ड करना चाहिए। यहाँ से भी 5-7% की अपसाइड दिख रही है डोमेस्टिक टर्म में। राइट, पाम में ऑफ कोर्स बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और तेजी की एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो हुए हमारे दर्शकों के सवाल, लेकिन जाते जाते आपकी टॉप पिक्स भी जानना चाहेंगे। बीरेन जी, आप पहले, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जोरदार उठापटक है, यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप कहाँ बनता हुआ देखते हैं? यहाँ रिस्क ऑन ट्रेड वापस आया है, तो मैं गवार पर लॉन्ग साइड जाना प्रेफर करूंगा अराउंड 4650 पे। थोड़ा डायरेक्शनल बेट है तो 5000 का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 4530। होल्डिंग पीरियड 3-4 वीक का है। ओके, एक तो गुवार सीड हुआ, और कोई और कमोडिटी जहां पर आपको लगता है कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है? कॉटन में अच्छी खासी उठापटक है, कैस्टर में तो आपने बताया ही है। कॉटन में इंडियन कॉटन काफी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ इस रैली को मैं चेज नहीं करना चाहता हूँ। कहीं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले तो एक्सप्लोर करूंगा। ऑलराइट, प्रीतम, आपके टॉप ट्रेड्स क्या होंगे यूएस फेड की मीटिंग से पहले?
या सो मेरे टॉप पिक्स रहेंगे बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में। मेरे को लगता है कि गोल्ड यदि 50,650 का लेवल वापस दिखाता है तो वापस री एंटर करना चाहिए लॉन्ग के पोजीशन के साथ। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 50,500 का और टारगेट प्राइस 50,850 का लगा के चल सकते हैं। रही बात सिल्वर की, वही 58,800 लेवल पे यदि आता है तो वहां पे हमको अगेन लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 58,400 का, टारगेट प्राइस 59,300 का। ऑल राइट, वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से, और इसी के साथ ये कार्यक्रम समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया प्रीतम, बीरेन जी, साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।